हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले तीन चीज़ों के बारे में देख लीजिए। एक ये है इंस्टाग्राम चैनल, ये है यूट्यूब चैनल और ये है टेलीग्राम चैनल। इन तीनों को जाकर फॉलो कर लीजिए। अच्छे तरीके से आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं हमने क्या क्या सीखा था। सबसे पहले बात करते हैं, देखो हमने सबसे पहले बात सीखी थी कि एक त्रिकोण का एक रिलेशन होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद ये बॉक्स सीखा था जिसमें हमने छह रेशियो से रिलेटेड सीखा था कि छह रेशियो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। फिर हमने ये नई चीज सीखी थी कि भाई साहब ये किस तरीके से बनता है कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन हमने अच्छे तरीके से सीखा। फिर हमने कुछ आइडेंटिटीज सीखी। ये तीन आइडेंटिटीज बड़ी काम की है, इनसे ही हमें बहुत सारे फॉर्मूले निकालते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी से ही ये वाले फॉर्मूले निकले थे। इसमें क्या है, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू में वन बटे में सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। इस तरीके से चीजें बनती थी। यहीं से ये वाला फॉर्मूला लिख रहा और यहीं से ये आइडेंटिटीज के फॉर्मूले लिखे। फिर हमने टेबल के बारे में सीखा। टेबल के शॉर्टकट्स हमने सीखे। शॉर्टकट के बाद मैंने आपको पूरी टेबल बना के दिखाई कि टेबल किस तरीके से बनानी है और किस तरीके से सेकंड तरीके से हम याद कर सकते हैं। इसके बाद बात करते थे, हमने क्वाड्रेंट के बारे में सीखा और ये टेबल सीखी कि भाई साहब किस में कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है। और किसके लिए ट्रिक भी सीखी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, टी का मतलब टेन थीटा और कोट थीटा और सी का मतलब कोस थीटा और सीकेंड थीटा पॉजिटिव। बाकी रेस्ट क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फिर इनसे रिलेटेड चेंजेस सीखे कि भाई 90 में कैसे चेंज किया जाता है, 270 में किस तरीके से चेंज किया जाता है। फिर उसके बाद 180 में कोई चेंज नहीं होता, 180 वाले कोई चेंज नहीं होता, 360 में भी चेंज नहीं होता। इस तरीके से हमने ये सारी चीजें सीखी। उसके बाद हमने सीखा कुछ ऐसी इक्वेशन होगी तो ये वाली इक्वेशन किस तरीके से निकलेंगी, उसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर सीखा। इसके बाद यहाँ पर अगर कभी भी ट्रिपलेट बन जाए और साइन और कोस उनके साथ हो तो हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, किसको साइन मान सकते हैं किसको कोस मान सकते हैं। इस तरीके से सीखा। अब एक और चीज सीखी, अगर x प्लस वाई 90 डिग्री है तो ये सभी की सभी चीजें क्या होंगी, इक्वल टू होंगी, इस तरीके से बराबर होंगी। अब आते थे ये वाले फॉर्मूले। यहाँ से हमने फॉर्मूले की शुरुआत की और ये 11th क्लास में फॉर्मूले आपको सिखाए भी गए होंगे। मैंने बोला था ये दो फॉर्मूले याद कर लो, इतने सारे फॉर्मूले आपको याद होते चले जाएंगे। तो हमने कोस टू थीटा तक फॉर्मूले बना लिए थे। आज हम बात करते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन टू ए। ठीक है, साइन टू ए का फॉर्मूला कैसे बना होगा, देखो ए प्लस ए इस तरीके से बना होगा। तो हमने क्या सीखा है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी। यहाँ पर कोस बी का मतलब है ए ही है। ठीक है, प्लस कोस बी कोस ए साइन बी। तो यहाँ से क्या बना, ये दोनों हम शक्ल थे तो यहाँ पे बन गया साइन ए कोस ए। ये बन गया, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला बन गया। और यही फॉर्मूला हमें याद करना है, यही फॉर्मूला हमें याद करना है। ठीक है, जो मैं ग्रीन बॉक्स में लिख रहा हूँ यही फॉर्मूला आपको याद करना है। इसके अलावा और भी फॉर्मूला एक बनता है। देखो, क्या मैं इस वाले फॉर्मूले को कोस स्क्वायर ए से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज इससे कैंसिल आउट हो गई तो यहाँ पर क्या बन गया, टू टेन ए बटे में सीकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, टू टेन ए बटे में वन प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमने सीखा है, यही हमारा फॉर्मूला बन गया। तो दो फॉर्मूले बन गए साइन टू ए के, एक ये फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला। बनने का तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद आता है टेन टू ए। टेन टू ए, तो टेन टू ए का फॉर्मूला भी कैसे बनता है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला आता है टेन ए प्लस टेन बी, जो हमारे पास बी जो है हमारे पास ए ही है इस समय, बटे में वन माइनस टेन ए टेन बी। तो यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को भी याद कर दें। तो टेन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मैं ज्यादा फॉर्मूले बनाकर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बेसिक फॉर्मूले हमने सभी बना के देख लिए हैं। ठीक है, अब फॉर्मूले हम थोड़े से डायरेक्ट भी याद करेंगे। कैसे, जैसे कि साइन सी ए, ये फॉर्मूला है तो इसको क्या कैसे याद करते हैं, तो ये आता है थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए।
इसको भी बना सकते हो। इसमें क्या कर सकते हो, ए प्लस टू ए लिख सकते हो, फिर उसके बाद टू ए का फॉर्मूला लगाओ, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला आपको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, ये डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, इसके अलावा जब हमने साइन बनाया तो कोस भी बनाना पड़ेगा। तो कोस का क्या होगा, फोर कोस क्यूब ए माइनस थ्री कोस ए, यहाँ से ये फॉर्मूला ही बन जाएगा। ठीक है, ये वाला भी याद हो जाएगा। इसके अलावा टेन थ्री ए, तो थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए बटे में वन माइनस थ्री टेन क्यूब, सॉरी स्क्वायर ए, यहाँ पे स्क्वायर ऊपर था ना टेन क्यूब ए, तो यहाँ से इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से याद करने। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद करने, जो ग्रीन बॉक्स में वो आपको याद रखने हैं फॉर्मूले, याद ध्यान रखना। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट फॉर्मूला हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं, ध्यान से सुनना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला सीखने वाले, और यहां से बनेगा टू साइन ए कोस बी। देखो, इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला एक जगह पे क्या होता है, एक चीज कट जाएगी, और ये दोनों सेम सिमिलर फॉर्म है, इसका फॉर्मूला जोड़ोगे तो इस तरीके से बन जाएगी। अच्छा, इसी में हम क्या कर सकते हैं, क्या मैं इसको सी मान लूं, इस पूरे को सी मान लूं, और इस पूरे को डी मान लूं। आपकी बुक में फॉर्मूला है ये, तो इसका फॉर्मूला टू साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। अच्छा, ये कैसे हुआ, देखो इसको ध्यान से समझना। जब मैंने क्या किया, ए प्लस बी को सी माना, ए माइनस बी को डी माना, तो यहां से ए की जो वैल्यू आई सी प्लस डी बाई टू आई। इसी तरीके से मैं बी की वैल्यू निकालने गया, तो सी माइनस डी बाई टू आ जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू है, और यही मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ए के प्लेस पर और ये बी के प्लेस पर। बस इतना काम किया है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला। देखो, मैं फॉर्मूले याद करने के तरीके बता रहा हूँ, याद करने के तरीके बता रहा हूँ। अगर ये चीज आपको याद रह गई ना, ये चीज आपको याद रहेगी, तो आप क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कर पाओगे, बहुत ही इजीली कर पाओगे। ये चीज आपको याद रखनी है कि भाई इस तरीके से चीजें होंगी, तो ऐसे माननी है मुझे। अब देखो, याद रहेगा भाई, साइन ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, दोनों प्लस ये है मैंने फॉर्मूले जो हमने स्टार्टिंग में सीखे थे, तो इनका क्या प्रोडक्ट बनता, जो पहले आने वाला था, टू साइन ए कोस बी, इस तरीके से बन रहा था। बस इसी तरीके से साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, अब की बार माइनस किया है, तो जो पीछे वाली चीज है वो बच जाएगी, पिछले वाली चीज जो है वो बच जाएगी। ठीक है, तो और करके लिखो, और में क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी, तो यहां पर क्या आएगा, टू कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो देखो, इस तरीके से चीजें बनती हैं, बिल्कुल। अगर आपको चीजें समझ आ रही है ना, तो बहुत इजी हो जाएगी ये चीजें, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी ये चीजें। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन में अगर इस तरीके से पूछा जाए, तो मुझे इस तरीके से चीजें करनी है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलो नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है, कोस ए प्लस बी, अब कोस वाले भी तो होंगे, कोस ए माइनस बी, तो यहां पर क्या आएगा, जब मैंने दोनों प्लस किया, तो यहां पर आ जाएगा टू कोस ए कोस बी। देखो, मैं बताता हूँ एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम ऐसा खुद से करना। यहां पर मैंने इसका फॉर्मूला लगाया, टू कोस ए कोस बी माइनस, सॉरी टू नहीं है यहाँ पे, खाली कोस है, माइनस साइन ए साइन बी, फिर बीच में प्लस था तो प्लस लगाया, तो यहां पर आ गया टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो गई, ये दोनों जुड़ गई ना, बस यही तो बना रहे हैं हम भाई, इसके अलावा हम अलग से कुछ चीज थोड़ी कर रहे हैं, यही चीज तो बना रहे हैं।
और जिसके आगे ग्रीन मार्क है वो भी याद करना, आपको ये याद रखना। ठीक है, बॉक्स नहीं बनाया तो मैंने मार्क कर दिया, इस तरीके से बनाना है। ठीक है, और कैसे करना है? ठीक है, यहां पर आ जाएगा कोस सी प्लस कोस डी, तो 2 cos c+d/2 कोस c-d/2, इस तरीके से याद करोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला माइनस वाले, तो कोस a+b माइनस कोस a-b, ये बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, -2 sin a sin b, इस तरीके से चीजें बन जाएगी। ठीक है, और लिखते हैं, और तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोस सी माइनस कोस डी इक्वल टू में -2 साइन c+d/2 साइन c-d/2, इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर चीजों को समझ के करना है, ये चीज समझ के करनी है। ठीक है, इस तरीके से चीजें समझनी है, इस तरीके से चीजें समझ आ जाएंगी क्वेश्चन में। अब देखो, इन्हीं से रिलेटेड और फॉर्मूले भी बनते हैं, इन्हीं से रिलेटेड और फॉर्मूले भी बनते हैं। कैसे बनते हैं, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। अब यही फॉर्मूले मैंने क्या किए, यहां पर लिख दिए, ये आगे लिख दिए, यही फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले ये कुछ इस तरीके से बना दे। ठीक है, ये फॉर्मूले भाई साहब इसी तरीके से बना रहे, यही फॉर्मूले अगर ये इस तरीके से लिखा जाएगा तो इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, मैं सभी बना के नहीं दिखा रहा, बस सिर्फ एक बताया मैंने कि भाई इस तरीके से बन जाएगा। चलो सारे लिख देता हूँ, ये याद रख लेना। ठीक है, इस तरीके से -2 साइन ए साइन बी, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस a+b माइनस कोस a-b। ठीक है, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी, बिल्कुल समझ आएगी। अच्छा, अब इन्हीं को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो इन्हीं फॉर्मूलों को मैं क्या कर दूं, अभी मैंने क्या किया, प्लस किया, माइनस किया। अब इन्हीं को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या चीज आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर ए, ये कोस स्क्वायर बीटा नहीं, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगी। या फिर ये बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा और फॉर्मूले क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला हो सकता है, अगर ये चीज कोस a+b कोस a-b इक्वल टू में कोस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, या कह सकते हैं कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, अगर कभी भी दिख जाए साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ये दिख जाए तो ये हमेशा इस चीज के बराबर होता है। अभी मैं प्रूव नहीं कर रहा, प्रूव में बहुत ज्यादा समय जाएगा, बस आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है। कभी भी इस तरीके से मिल जाए, देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो थोड़ा सा समझना है, थोड़ी सी चीजें समझनी है, इस तरीके से आ जाए। ये तो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये चीज इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी, तो ये डायरेक्ट तुम लिख सकते हो ये वाली चीज। ये तो मैंने सिंपल सी वैल्यू रख दी है, तो आपको पता है। मगर कोई ऐसी वैल्यू भी होगी, जैसे साइन 15 डिग्री है, साइन 15 डिग्री है, 15 डिग्री की वैल्यू निकालने चले जाओगे। ठीक है, इस तरीके से दी गई है, तो डायरेक्ट क्या करना है, 1/4 साइन 15 का मतलब 3 गुना कर देना है, 45। इस तरीके से चीज आ जाएगी, तो ये सिंपल हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर समझनी है। ठीक है, ये चीज समझ आ जानी चाहिए, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा कोस 60 प्लस थीटा,
यहाँ पर आ जाएगा 1 कोस 3 थीटा। इस तरीके से याद रख लो। इसमें टेन में भी होता है फॉर्मूला, टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा इक्वल टू टेन 3 थीटा। ये याद रह जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से याद रख लेना, हो जाएंगे ये याद। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी, अगर कभी भी ए प्लस बी प्लस सी 180 के बराबर गिवन है, क्या गिवन है? ए प्लस बी प्लस सी 180 के बराबर, मतलब तीनों का सम 180 बन रहा हो। तो ये चीज ध्यान रखना कि टेन ए प्लस बी टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी के बराबर होगा। ठीक है, अगर ए बी सी की वैल्यू कभी भी, अगर यहाँ पे मैं सबको दे दूं, ये वैसे तो 60 तो सिंपल है, यहाँ पर मैंने ऐसे कोई वैल्यू दे दी, कोई भी वैल्यू मान लेता हूँ यार, ऐसी 75 10 15 10 90, तुम्हें 15 वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर दो और फिर सॉल्व करना। ठीक है, इस तरीके से चीजें करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, इसी में कोट से रिलेटेड भी हो जाएगा, कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए इक्वल टू 1, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। इसी वाले क्वेश्चन में अगर a प्लस बी प्लस सी 90 के इक्वल हो तो याद रखना टेन ए टेन सी प्लस टेन बी, अभी क्वेश्चन भी लेके आएंगे इनसे रिलेटेड, टेन सी प्लस टेन ए टेन बी। और देखना आप ये फॉर्मूले याद होने के बाद आप सेकंडों में क्वेश्चन करोगे, सेकंडों में क्वेश्चन, कोट ए कोट बी प्लस कोट सी, ये प्लस है यहाँ पे, इक्वल टू में कोट ए कोट बी कोट सी। ठीक है, या और करके लिख लो, कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी माइनस कोट ए कोट बी कोट सी कोट सी इक्वल टू 0। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट फॉर्मूला, ए प्लस बी का सम 45 बन रहा हो या ए प्लस बी का सम सेम चीज है 225 बन रहा हो, तो यहाँ पर क्या चीज इक्वल होगी? यहाँ पर ध्यान रखना टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी इक्वल टू 1, ये होगा। ठीक है, या कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, ये सिर्फ कब होगा, ये वाला फॉर्मूला देखो, 1 प्लस टेन ए ब्रैकेट 1 प्लस टेन बी इक्वल टू 2 के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से कोट ए कोट बी माइनस कोट ए माइनस कोट बी इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इसके अलावा कोट बी माइनस 1, इतने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए मैंने। ठीक है, कोट ए माइनस 1 इक्वल टू 2, बहुत काम आ जाएंगे भाई, बहुत काम। इसको तो हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस कोट बी 1 माइनस कोट ए इक्वल टू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है, ज्यादातर ये याद भी नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, काम बन जाएगा, इसको मैं तरीके से समझा दूंगा। बस थोड़ी बहुत ये चीजें पढ़ लेना कि भाई किस तरीके से चीजें आ रही थी, किस तरीके से नहीं आ रही थी। इसी तरीके से a प्लस बी प्लस सी अगर 180 के बराबर हो तो ये वाली कंडीशन भी इक्वल होती है साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखना, इस तरीके से चीजें आती है। चलो, इसके अलावा ना, इसके अलावा जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ ना फॉर्मूले, वो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, बहुत बार कह सकते हैं। क्या है? साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा आ जाए। अब देखो माइनस वाला तो हमने कर लिया था, अगर इसको कैसे सॉल्व करे, इसको कैसे सॉल्व करे, तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, ये बना कैसे, देखो यहाँ पर मैं एक ही बताऊंगा, सारे नहीं बताऊंगा, एक ही बताऊंगा। यहाँ पर ये चीज इस तरीके से लिखी गई है, ये चीज इस तरीके से लिखी गई है,
तो इसमें अगर मैं यहां पर ये ऐड कर दूं और इतना ही इसमें माइनस कर दूं, ये कुछ फॉर्मूला बन जाएगा होल स्क्वायर, और इसका मतलब होता है 1, और ये साथ में आ जाएगा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये इस तरीके से आ जाएगा। ये इस तरीके से आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा इजीली हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, चीजें समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना? इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर कट। कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना हो। ठीक है, साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। सेक और कोसेक का रिलेशन। ठीक है, इस तरीके से चीजें आती हैं, ये याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। एक चीज और याद रख लेना इसमें, एक चीज और याद रख लेना, अगर कभी भी टेन थीटा प्लस कोट थीटा दिख जाए कहीं पर से, ठीक है, थीटा दिख जाए कहीं पर, तो इसका मतलब होता है 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा, ये सभी को याद होगा वैसे तो। ठीक है, और सीकेंड थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये ठीक है। सबको ये थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी है भाई, सब इस तरीके से याद रखनी है, इस तरीके से चीजें याद रखेंगे, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब देखो नेक्स्ट के बारे में, कुछ रेंज आपको याद रखनी होती है, कुछ रेंज आपको याद रखनी होती है कि भाई ये कहाँ से। वैसे मिनिमम मैक्सिमम वाले क्वेश्चंस अभी आते नहीं है, मगर फिर भी मैं थोड़ी सी रेंज लिख पा रहा हूँ, या रहने दो, चलो रहने देते हैं रेंज के बारे में। ठीक है, इतने फॉर्मूले आपको बहुत ज्यादा हो जाएंगे। एक आता है डिग्री और रेडियन, चलो ये तो लिखवा देते हैं, ये तो काम आता है, डिग्री एंड रेडियन। अगर कहोगे तो रेंज और के मैक्सिमम मिनिमम के साथ इंक्लूड कर देंगे फॉर्मूले, ठीक है, कहोगे तो वो भी लिखवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी एंगल प्लस हो तो हमेशा कौन सी साइड चलना है, अभी दिखाया था मैंने, वो जो थीटा बनवाया था उसको हम किस तरह एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और जब नेगेटिव एंगल आए तो क्लॉकवाइज चलना है, बस थोड़ा सा याद रखना है ये किस तरीके से। ठीक है, आगे क्या आता है, एक रेडियन कितने के बराबर होता है, 180 पाई इंटू डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, एक डिग्री किसके बराबर होता है, पाई बाई 180 इंटू रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ लेना। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, 180 डिग्री को ना ये भी लिख सकते हैं, कभी निकालने जाओ और कहो कि भाई साहब ये कैसे है, या ये लिख सकते हैं, और करके लिख दिया मैंने, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, बस इतनी चीजें याद रखना, ये सारी की सारी चीजें ही काम आएंगी। इतने बड़े फॉर्मूले में इतनी सारी चीजें ही बहुत है, अगर ये फॉर्मूले आपको याद हो गए, जो आते हैं मैक्सिमम मिनिमम वाले, वो हम क्वेश्चन के साथ करेंगे। क्वेश्चन कोई आता है, क्वेश्चन कोई निकला, तो वो उसमें प्रीवियस ईयर देखकर सारे के सारे एनालाइज करके मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद इसके हम क्वेश्चन करेंगे। ये फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, इतनी चीज याद रख लेना। कोई बचा हुआ फॉर्मूला है, जैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के फॉर्मूले बचे हुए हैं अभी, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं कराए हैं, वो सब क्वेश्चन के साथ हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो चीजें आपको तभी समझ आएगी जब क्वेश्चन करेंगे, अगर अदरवाइज यहाँ से समझ नहीं आएगी। मैक्सिमम मिनिमम की ये सिर्फ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि भाई साहब इस तरीके से आइडेंटिटी गिवन होगी तो इस तरीके से मैं चीजें कर पाऊंगा, इस तरीके से चीजें गिवन होगी तो इस तरीके से कर पाऊंगा। ये थोड़ी सी चीजें आप याद रख लेना, आपके बहुत काम आएगी। ये आपने बहुत सालों से सीख रहे हो, 10th 11th 12th में आप बहुत अच्छे तरीके से सीख के आए हो, तो ये सारी की सारी चीज। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, ये उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने डोमेन सब्जेक्ट मैथ्स लिया, उन बच्चों के लिए भी है, वो बच्चे भी इसको देख के जाए। ऐसा मत सोचो कि भाई ये चीज नहीं आ रही, तो डोमेन सब्जेक्ट अगर मैथ्स है तो ये चीजें भी करके जाए। बस आपको एक काम करना है, वो क्या करना है, क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है।
ये जरूर चीज करनी है, ठीक है। अगर चीजों को नहीं करोगे ना भाई साहब, इस चैनल की तरफ नहीं देखोगे, तो बहुत सारी चीजें आपके से छूट जाएंगी। तो एक एक चीज आपको समझाई गई है, इस तरीके से चीजें कराई जा रही है। देखो एक एक फॉर्मूला मैंने आपको निकाल के दिखाया, मैं क्वेश्चन कराता फिर साथ साथ लिखवाता, तो बहुत ही ज्यादा इतने क्वेश्चन कराने पड़ते कि बहुत ज्यादा समय लगता। मैंने सारे के सारे फॉर्मूले निकाल के रख दिए। तो ये तीनों चीजों को आपको ध्यान से क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है एक अच्छे तरीके से। सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना भाई साहब, एक एक चीज आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।